नमस्कार दोस्तों, मैं खुशहाल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी काउंसलिंग की डेट कब है और किस प्रकार से है और कहां पर है। काउंसलिंग की डेट दोस्तों, MBA फाइनेंस कंट्रोल, MBA एग्रीकल्चर, LLM, B फार्मा, D फार्मा, LLB 3 इयर्स और LLB 5 इयर्स वालों का आया है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं किस प्रकार से हमको काउंसलिंग करवानी है। दोस्तों, उससे पहले मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले ला सकूं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कैंपस एडमिशन 2022 दिख रहा होगा। दोस्तों, एलो बॉक्स के अंदर कैंपस एडमिशन 2022 इस तरीके से दिख रहा होगा, पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, चूँकि हम यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम काउंसलिंग शेड्यूल पर चलते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल पर जाने के लिए नीचे आपको रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल लिखा होगा। आपको सिंपल सा क्लिक उस पर कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का PDF आपके सामने खुलकर आ जाएगा। समझते हैं दोस्तों काउंसलिंग शेड्यूल को। काउंसलिंग शेड्यूल 22-23 शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। कृपया निर्धारित तिथि को समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, छाया प्रति एवं निर्धारित शुल्क के साथ महाविद्यालय में निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न कराते हुए अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें। ध्यान देने योग्य बातें यह है, कहा जा रहा है दोस्तों कि अपने सभी दस्तावेजों के मूल प्रति, मतलब जितने भी आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और उनकी एक एक फ़ोटो कॉपी प्लस जो भी आपका शुल्क हो वह ले करके काउंसलिंग स्थान पर पहुँचें। नीचे कुछ इस प्रकार का काउंसलिंग शेड्यूल बनाया गया है दोस्तों। पहले में है सीरियल नंबर, दूसरे में प्रोग्राम नेम, तीसरे में काउंसलिंग डेट, चौथे में काउंसलिंग वेन्यू, रिपोर्टिंग टाइम 11 AM। दोस्तों, बढ़ते हैं पहले नंबर पे। MBA इन फाइनेंस कंट्रोल 16 अगस्त 2022 को काउंसलिंग डेट है। MBA फाइनेंस कंट्रोल वालों का डिपार्टमेंट ऑफ MBA IET कैंपस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। नंबर 2 पर है दोस्तों MBA एग्रीकल्चर बिजनेस। MBA एग्रीकल्चर वाले छात्र छात्राएँ 17 अगस्त 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ MBA IET कैंपस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 11 बजे दिन में पहुंचेंगे। LLM के छात्र छात्राएं कृपया ध्यान दें,
16 अगस्त 2022 को संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग हेतु 11 बजे पहुंचेंगे। डी फार्मा और बी फार्मा के जनरल रैंक के 1 से 60 रैंक वाले छात्र छात्राएं काउंसलिंग करवाने के लिए 17 अगस्त 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोलॉजी रेजिडेंशियल कैंपस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे सुबह 11 बजे। बी फार्मा एंड डी फार्मा ओबीसी एससी कैटेगरी ऑफ बोथ कोर्सेज related ranks will be displayed in evening of 17/8/2002। दोस्तों, ओबीसी और एससी कैटेगरी वाले छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि इनका रैंक 17 अगस्त 2022 को शाम के टाइम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। उस रैंक के हिसाब से 18 अगस्त 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोलॉजी रेजिडेंशियल कैंपस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। एलएलबी 5 इयर्स वाले छात्र विशेष ध्यान देते हुए यह समझ लें कि जिनका सीरियल नंबर 1 से 450 तक है वह 7 अगस्त 2022 संत कबीर सभागार रेजिडेंशियल कैंपस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में पहुंचेंगे। लेकिन एलएलबी 5 इयर्स वाले कुछ छात्र छात्राएं सोच रहे होंगे कि उनका सीरियल नंबर क्या है। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि एलएलबी 5 इयर्स वालों का पेपर तो हुआ नहीं है, डायरेक्ट इनका काउंसलिंग हो रहा है। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं मेरा यह वीडियो देख रहे हों या आपके पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन हो, अगर आपको पता है कि कोई छात्र छात्राएं एलएलबी 5 इयर्स का है तो उसको यह सूचना दे दे कि उसका काउंसलिंग स्टार्ट होने ही वाला है। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा एलएलबी 5 इयर्स वाले अपना सीरियल नंबर किस प्रकार से जान सकते हैं और अपना काउंसलिंग लेटर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एलएलबी 5 इयर्स वाले छात्र छात्राएं अपना काउंसलिंग लेटर निकाल लिए फिर से पिछले वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल कर सबसे नीचे चले जाएंगे। आपको एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है डाउनलोड काउंसलिंग लेटर 2022 बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मास्टर ऑफ लॉ LLM, बैचलर ऑफ लॉ 5 इयर्स। दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ नीचे डालकर प्रिंट काउंसलिंग लेटर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का काउंसलिंग लेटर आ जाएगा जिसमें आपका काउंसलिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू प्लेस, संत कबीर सभागार रेजिडेंशियल कैंपस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी दिया है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको सीरियल नंबर की बात, जो 1 से 50 तक वाला क्या मामला है उसका। दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा JE22009451। दोस्तों, आपको 458 लास्ट में दिख रहा होगा। जैसे जिन कैंडिडेट का हमने खोला है इनका 458 है। अगर इनका 449 होता तो इनका डेट 17 अगस्त 2022 तक ही आ जाता। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग लेटर प्रिंट कर लें। वैसे काउंसलिंग लेटर आपको प्रिंट करना ही होगा क्योंकि इसको भी
ले जाना है। नीचे काउंसलिंग लेटर में आप देख सकते हैं कि किन किन दस्तावेज़ों को काउंसलिंग करवाते समय वहाँ पर ले जाना है। उसके बाद दोस्तों LLB 5 ईयर्स 451 से 919 तक वाले सीरियल नंबर वाले छात्र छात्राएं 18 अगस्त 2022 को संत कबीर सभागार रेजिडेंशियल कैंपस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 11 बजे रिपोर्टिंग करेंगे। एमएड और LLB 3 ईयर्स वाले छात्र छात्राएं विशेष ध्यान दें कि इसमें कहा गया है कि अभी आपकी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। कुछ ही दिनों में आपकी डिक्लेयर्ड कर दी जाएगी और आपकी भी डेट काउंसलिंग की आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किए गए हैं काउंसलिंग के लिए, आइए देख लेते हैं। कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कक्षा 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कक्षा 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। नंबर 4 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। नंबर 5 फीस डिटेल्स क्लिक ब्लू लिंक्स। नंबर 5 में दोस्तों कहा गया है कि अपने फीस को जानने के लिए इस लिंक को कॉपी कर अपने ब्राउज़र में पेस्ट करिए। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका फीस का शेड्यूल खुलकर आ जाएगा। अपने फीस को जानने के लिए अपने द्वारा चूज किए गए सब्जेक्ट के सामने फीस को देख लीजिए और क्या एलिजिबिलिटी है ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई BA का छात्र, बैचलर ऑफ आर्ट्स का छात्र है तो उसका फीस आप देख सकते हैं 11,350 रुपये लिखे हैं। इनकी एलिजिबिलिटी दी गई है इंटरमीडिएट प्लस हायर सेकेंडरी 10+2 विथ एनी स्ट्रीम। इसी प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से फीस देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, नंबर 6 पर आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। नंबर 7 पर अगर आपने फॉर्म भरते समय NCC या NSS सर्टिफिकेट को अप्लीकेबल किया है तो आपको यह सर्टिफिकेट भी ले जाना जरूरी है। नंबर 8 पर ट्रांसफ़र या फिर माइग्रे सर्टिफिकेट लेकर जाना है। नंबर 9 पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। नंबर 10 पे आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी ही ले जानी है, प्लस इनकी एक या फिर दो फोटोकॉपी भी आपको अपने पास करवा कर रख लेनी है। दोस्तों यहाँ पर 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहा गया है तो ध्यान दीजिए, आप 3 ही फ़ोटो लेकर मत चले जाइएगा, 1, 2 या फिर 3 फ़ोटो बढ़ा कर ले जाइएगा, जिससे कि अगर आपकी फ़ोटो कम हो जाए तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं एक चीज़ भूल गया, मैं बता देता हूँ। लास्ट में एक नोट दिया गया है जिसमें कहा गया है आप फीस कैश से या फिर चालान के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जमा कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने परिवार में शेयर ज़रूर करिए, जिससे वह यह जानकारी प्राप्त कर सकें और वह भी अपने दोस्तों में जानकारी बांट सकें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।